नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। देश की बात में आपका स्वागत है। उससे पहले देखते हैं एक हेडलाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल का दौरा। कोलकाता में 18,000 करोड़ की सड़कों से लेकर के रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह का पंजाब दौरा। दोपहर 12 बजे मोगा में बदलाव रैली के में करेंगे संबोधित। पीरियड्स में पेड लीव की याचिका में सुप्रीम कोर्ट खारिज। सीजीआई बोले कानून बनाया महिलाओं के लिए काम नहीं देगा। एयर इंडिया के बाद इंडिगो की भी टिकटें महंगी। घरेलू उड़ानें 425 रुपये व इंटरनेशनल उड़ानें 2300 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। पंजाब में सिलेंडर उठाकर भाग रहे लोग। भोपाल में गैस एजेंसी के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें। सरकार बोली किल्लत की वजह से बुकिंग में अफवाह। एमपी में पारा 40 डिग्री सेल्सियस। हीट स्ट्रोक का अलर्ट। यूपी में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में आपका स्वागत है। खबर है दिल्ली से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल का कोलकाता के ब्रिगेड परेड में रैली को संबोधित करेंगे। करीब 18,680 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल का दौरा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में करेंगे रैली को संबोधित। करीब 18,680 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का करेंगे दौरा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली को करेंगे संबोधित। करीब 18,680 करोड़ की परियोजनाओं की करेंगे शुभारंभ। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में कांग्रेस ने जारी की करेगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस पार्टी आज असम के उम्मीदवारों के नाम की जारी करेगी दूसरी लिस्ट। कांग्रेस के सीआईसी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने पर लगाई मुहर। कांग्रेस के संसदीय बोर्ड बैठक के उम्मीदवारों पे फाइनल लिस्ट आज जारी करेगी। कांग्रेस पार्टी आज असम में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। कांग्रेस आज जारी करेगी उम्मीदवारों की दूसरी सूची। बोर्ड बैठक में उम्मीदवारों के नाम फाइनल। खबर लखनऊ से है। यूपी में 7 आईपीएस के तबादले। ब्रजेश कुमार सिंह एसपी लॉजिस्टिक्स लखनऊ बने। एसपी अनूप सिंह का हुआ तबादला। एसपी मुख्यालय महानिदेशक लखनऊ बने। अंकिता मिश्रा एसएसपी बदायूं में बनी। अभिमन्यु मंगलिक एसएसपी फतेहपुर में बने। ओम प्रकाश सिंह एसपी कासगंज व अभिनव त्यागी एसपी भदोई बने। पाटिल निमिष दशरथ एसपी गोरखपुर में बने। लखनऊ से बड़ी खबर सहायता आईपीएस का।
अभिमन्यु मल्लिक फतेहपुर के बने एसपी। ओम प्रकाश सिंह एसपी कासगंज से बने। अभिनव त्यागी एसपी भदोही से बने। पाटिल निमिष दशरथ एसपी गोरखपुर के बने। लखनऊ में 7 आईपीएस अफसरों का तबादला। ब्रजेश कुमार सिंह एसपी लखनऊ के बने। खबर सहारनपुर से है। सहारनपुर के दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हरियाणा के कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सहारनपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सिद्धपीठ मां शंकाबरी देवी के दर्शन करेंगे योगी आदित्यनाथ। बेटहा में शिवलिंग, पहाड़ियों के बीच में मां शंकाबरी देवी का मंदिर। सिद्धपीठ मां शंकाबरी देवी के दर्शन करेंगे सीएम योगी। 51 सिद्धपीठ में से एक सिद्धपीठ शंकरा देवी मंदिर। दोपहर 2:30 बजे नागल माफी हेलीपैड पर उतरेगा सीएम योगी का चॉपर। चैत नवरात्र के पर लगने के लिए विशाल मेले की समीक्षा भी करेंगे सीएम योगी। 4:30 बजे नागल माफी के सराय में पहुंचेंगे सीएम योगी। सरसावा एयरपोर्ट लखनऊ के से रवाना होंगे सीएम योगी। सहारनपुर के दौरे पे सीएम योगी आदित्यनाथ। बेहट शिवलिंग की पहाड़ियों पर मां शंकाभरी देवी के दर्शन करेंगे सीएम योगी। 51 सिद्धपीठियों में से एक सिद्धपीठ शंकाभरी देवी का मंदिर। खबर लखनऊ कानपुर से है। कानपुर के सेंट्रल स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टला। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में लिफ्ट में 18 यात्री फंसे। अचानक लिफ्ट खराब होने से मची अफरा तफरी। लिफ्ट में फंसे यात्रियों ने लगाई मदद की गुहार। मौके पर पहुंचे एआरएफ सिपाही ने संभाला मोर्चा। कर्मचारियों में अकबर और नईम ने किया रेस्क्यू। बड़ी मशक्कत के बाद खोली गई लिफ्ट की। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जान बचाने वाले यात्रियों ने कहा धन्यवाद। कानपुर स्टेशन से बड़ी खबर। लिफ्ट में फंसे 18 यात्री। मौके पर पहुंचे एआरएफ के सिपाही, संभाला मोर्चा। कर्मचारियों में अकबर और नईम ने किया रेस्क्यू। घटना सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में साफ देखा जा रहा है किस प्रकार से यात्री फंसे हुए। कानपुर सेंट्रल स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 का मामला। जान बचाने के बाद यात्रियों ने कहा धन्यवाद। घटना सोशल मीडिया पर वायरल। समय रहते कार्रवाई से टला बड़ा हादसा। कानपुर सेंट्रल पर बड़ा हादसा टला।
खबर लखनऊ से है। यूपी के 4 पीसीएस अफसरों का तबादला। अमित कुमार सिंह द्वितीय व एसडीएम गोंडा, सुरेंद्र कुमार अपर आयुक्त कानपुर मंडल, वेद प्रिय आर्य एडीएम न्यायिक मथुरा, गुलाब सिंह एडीएम न्यायिक कुशीनगर। वेद प्रिय आर्य एडीएम न्यायिक मथुरा, प्रदीप कुमार सिंह द्वितीय एसडीएम गोंडा, सुरेंद्र कुमार अपर आयुक्त कानपुर मंडल, वेद प्रिया एडीएम न्यायिक मथुरा, गुलाब सिंह एडीएम न्यायिक कुशीनगर। यूपी के 4 पीसीएस अफसरों का तबादला। प्रदीप कुमार सिंह द्वितीय एसडीएम गोंडा, सुरेंद्र कुमार अपर आयुक्त कानपुर मंडल, वेद प्रिय आर्य एडीएम न्यायिक मथुरा, प्रदीप कुमार सिंह द्वितीय एसडीएम गोंडा, सुरेंद्र कुमार अपर आयुक्त कानपुर मंडल। लखनऊ से बड़ी खबर, 4 पीसीएस अफसरों का तबादला। वेद प्रिय आर्य एडीएम न्यायिक मथुरा, गुलाब सिंह एडीएम न्यायिक कुशीनगर। खबर विदिशा से है, जहां पर जिले के लुटेरी अनुभाग से पुलिस की कथित बर्बरता का मामला एक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह मामला मुरेवसा थाना क्षेत्र में, जहां पर पदस्थ पुलिसकर्मी व एक दंपति और उनके बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। मिली जानकारी के अनुसार लेटरी क्षेत्र में एक कुशवाहा दंपति अपने बेटे के साथ ससुराल जा रहा था। रास्ते में उनकी गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, जिसके कारण वे सड़क पर के किनारे खड़े होकर के मदद की गुहार कर रहे थे। इसी दौरान वहां पहुंचे मुरैसा थाना के 3 पुलिसकर्मियों ने कथित तौर पर बिना किसी स्पष्ट कारण के दंपति व उनके बेटे के साथ बातचीत शुरू कर दी और मारपीट शुरू कर दी। यह घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुझसे बोलो ना, लेडीजों पे हाथ उठा रहे आप। ये मार रहा है लेडीज। मुझसे बोलो ना, लेडीजों पे हाथ उठा रहे आप। ये मार रहा है लेडीज। खबर रतलाम से है। रतलाम जिले के जवारा शहर थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। चोरी की मारुति इको कार और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त सामान में की कीमत करीब 5,40,000 रुपये बताई जा रही है। तिलक नगर निवासी महेंद्र चावला की शिकायत पर पुलिस ने मामले की दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी। करीब 500 CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने सैयद ओसाफा अली
इसी कोटा को गिरफ्तार किया। आरोपी के निशानदेही पर इको कार के साथ साथ इंडक्शन चूल्हे और वाटर हीटर, मिक्सी, अन्य सामान भी बरामद हुआ। पुलिस आरोपी से अन्य वारदातों के विषय में पूछताछ कर रही है। ये दिनांक 19 फरवरी की मध्य रात में जावरा शहर से महेंद्र चावला जी की एक इको कार चोरी हुई। चोरी होने के बाद में पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमित कुमार साहब, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विवेक लाल साहब के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के आधार पर करीब 500 कैमरों को खंगाला गया। इसमें 3 राज्यों में पुलिस गई। उसके बाद होली और रंगपंचमी इंतजाम ड्यूटी भी की। उसके बाद दोबारा जब हमने इस टीम को भेजा तो ये नामजद जो उस समय हम लोगों ने पहचान लिया था, इसकी पहचान हो चुकी थी। खबर जबलपुर से है। जबलपुर में जहां आधारताल थाना क्षेत्र में स्थित जगदम्बिका कॉलोनी महाराजपुर में छापेमारी के दौरान स्थानीय निवासी प्रदीप साहू के घर पर 46 गैस सिलेंडर बरामद करते हुए प्रशासन टीम ने जब्त कर लिए। बरामद में हुए सिलेंडर में करीब 8 भरे और 32 खाली सिलेंडर शामिल बताए गए हैं। इसके अलावा 4 कमर्शियल सिलेंडर भी शामिल हैं। छापेमारी में टीमों ने नायब तहसीलदार नीलू बगाड़ी, पटवारी मनोज बघेल, संतोष ठाकुर, RRI लटोरी सिंह, सहायक फूड अधिकारी राजभरधर और साकेत और सुरभि जैन आदि शामिल थे। उम्र 55 वर्ष, निवासी। इसको थोड़ा सा काउंट करवा दीजिए। हो जाएगी। खबर गयाजी से है। गयाजी में जहां बाराचट्टी थाना क्षेत्र में स्थित नेशनल हाईवे स्थित महारानी पेट्रोल पंप के पास एक सड़क हादसे में 2 बाइक के सवार युवकों की मौत हो गई है। बीती रात करीब 10 बजे मायापुर निकट के महारानी पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहे बाइक सवार अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे दोनों युवकों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद वाहन
गाड़ी सहित फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पुलिस ने स्थल ने घटना पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल ली है, जिससे अज्ञात वाहन का पता चल सके और उचित कार्रवाई की जा सके। खबर देवघर से है। देवघर के भू अर्जन कार्यालय में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कार्यालय में बड़ा बाबू निरंजन कुमार और पीयून न्यून देव यादव को भी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़े हुए मामले को निपटाने के लिए आवेदक से 5% घूस मांगी थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने योजना बना करके छापा मारा और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों से पूछताछ के लिए साथ में लाया गया। रिंग रोड में हमरा जमीन दिया था, 4 लाख का अमाउंट, उसमें 5% मारा। तो आप दे रहे थे क्या पैसा? 20,000 दे दिया। क्या नाम हुआ? एसीबी जब रेड किया है तो पैसे का रिश्वत का मांग वसूल है। इनके द्वारा डिमांड किया गया था, रेड के लिए नहीं किया गया, पैसे लेकर उनका करना था, जिसमें ये ट्रैप हुआ है। क्या रंगे हाथ रह गया? हाँ। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। खबरों में आगे चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर। दिल्ली कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा। तेज रफ्तार बस नियंत्रित होकर के भिड़ी। बस चालक की मौके पर मौत। 30 से 40 साल। इमरजेंसी डोर और खिड़की से निकाला यात्रियों। नासिक से नेपाल जा रही थी बस। घायलों के इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। पनकी थाना क्षेत्र के सराय मीता की यह घटना बताई जा रही है। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर। दिल्ली कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर भिड़ी। इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ मधुर मोहन जुड़े हैं। मधुर, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट है? एक भीषण सड़क हादसा हुआ है जो दिल्ली
कानपुर नेशनल हाईवे बोला जाता है। तेज रफ्तार जनतेज बस थी, वो ट्रक में आगे जा रहे ट्रक से भिड़ गई थी, जिसमें बस चालक की मौके ही मौत हो गई थी और जो बस में सवार 30 से 40 यात्री थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं जब सुबह यह हादसा हुआ, जो 36 लोग जो राहगीर थे उन्होंने तत्काल इसकी सूचना पुलिस दी और राहगीर और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू करके उनको जो घायल यात्री थे उनको तत्काल एम्बुलेंस से उनको हेल्थ अस्पताल डिफर किया और बचाव कार्य वहां जारी था। जी, हादसे का कारण क्या है, कुछ आप इस पर बताया गया है? जी बिल्कुल, जो भी लोग घायल थे उनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सब घायल जो है उनको हेल्थ अस्पताल भेजा गया। पुलिस कहना यह है कि जांच की जा रही है कि आखिर कारण क्या था, क्योंकि कोई भी नेशनल हाईवे का मामला था, सुबह का मामला था, इसलिए कोई भी प्रत्यक्षदर्शी बताने तैयार नहीं था। लेकिन जो घायल है उनसे तत्काल पूछताछ करके पूछा जाएगा कि आखिर हादसा कैसे हुआ, क्योंकि जो बस चालक था उसकी मौके मौत हो गई थी। पीछे जो आगे ट्रक था उससे पूछताछ की, उसका कहना था कि हम आगे गाड़ी से जा रहे थे, पीछे से टक्कर हुई है। कारण क्या था अभी स्पष्ट नहीं है। जी, प्रशासन के द्वारा कुछ मुआवजे की राशि वगैरह कुछ स्पष्ट है आपके? अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ यही बात किया गया है उसमें कि जो रेस्क्यू किया गया है उनको घायलों को अभी उनको उचित व्यवस्था दी जा रही है। बाकी आला अधिकारी सब मौके पहुंच गए, जांच की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर को साझा करने के लिए। तो कानपुर से बड़ी खबर, ये तेज़ रफ्तार की बस भिड़ंत जिसमें 30 से 40 लोग घायल हो चुके हैं। कानपुर से बड़ी खबर, तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला। पनकी थाना क्षेत्र सराय मीटर का मामला बताया जा रहा है, जिसमें 30 से 40 लोग घायल हो चुके हैं। खबरों की तरफ रुख करेंगे। अगली खबर हजारीबाग से। हजारीबाग में नगर निगम में डिप्टी मेयर पद के लिए हुए चुनाव में वार्ड संख्या 36 के पार्षद अवनीश यादव ने शानदार जीत हासिल करते हुए नया इतिहास रच दिया। मतदान में अवनीश कुमार यादव को कुल 22 वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी रश्मि प्रिय को 13 वोट में संतोष करना पड़ा। इसी तरह से अविनाश यादव ने स्पष्ट कहा कि बहुमत के साथ में डिप्टी मेयर के पद हासिल कर लिया है। चुनाव के दौरान नगर निगम परिषद में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मतदान की प्रक्रिया के बीच एक वार्ड पार्षद ने विरोध जताते हुए वॉकआउट कर दिया, जिससे कुछ देर बाद के लिए माहौल गर्मा गया। हालांकि इसके बावजूद मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई और परिणाम घोषित किए गए, जिसमें समर्थकों में लहर की खुशी दौड़ी है। सबको बधाई। थैंक यू। 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा। मैं अविनाश कुमार यादव 02 हजारीबाग नगर निगम वर्ग खा नगर क्षेत्र में उप महापौर के पद पर इधर भी थोड़ा सा देखिए। सबको बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। चलिए हमारे हैं जल्दी हाँ विजुअल ले रहे हैं, वीडियो नहीं बैक ले लेंगे। सबको बधाई। थैंक यू। 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा। मैं अविनाश कुमार यादव 02 हजारीबाग नगर निगम वर्ग खा नगर क्षेत्र में उप महापौर के पद पर
इधर भी थोड़ा सा देखिए। सबको बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। और चलिए अवार्ड हमारे हैं, हो जल्दी जल्दी। हाँ विजुअल ले रहे हैं, वीडियो नहीं, बैक ले लेंगे। इस तरह बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। यूपी में दरोगा भर्ती की परीक्षा शुरू। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी में दरोगा भर्ती की परीक्षा शुरू। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें। सघन तलाशी के बाद मिल रहा है प्रवेश। जूते, मोजे, पेन, बालियां आदि सघन तलाशी के बाद मिल रहा है प्रवेश। जूते, नोज पिन, बालियां, हेयर रिंग उतारवाई। कासगंज 5 जोन में व 13 सेक्टर में बांटा गया। हर केंद्र पर 20 से पुलिसकर्मी तैनात। कासगंज में परीक्षा केंद्रों पर बनाए गए 4 पालियों में 12,480 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सुबह से ही केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। सघन तलाशी के बाद दिया जा रहा है प्रवेश। यूपी में दरोगा भर्ती परीक्षा शुरू। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही लगी लंबी कतारें। सघन तलाशी के बाद मिल रहा है प्रवेश। जूते, नोज पिन, बालियां, हेयर रिंग उतरवाई। सघन तलाशी के बाद मिल रहा है प्रवेश। जूते, नोज पिन, बालियां और हेयर रिंग उतरवाई। कासगंज में 5 जोन 13 सेक्टर में बांटा गया। हर केंद्र पर 20 पुलिसकर्मी तैनात। कासगंज में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 4 पालियों में 12,480 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा। सघन तलाशी के बाद दिया जा रहा है प्रवेश। हमारे संवाददाता रामपुर से विशाल सक्सेना और प्रशांत सोनी कासगंज से हुए हैं। विशाल, क्या कुछ कहना है खबर को लेकर के, जो जिस प्रकार से परीक्षा दरोगा भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, कितनी सघन से चेकिंग अभियान वगैरह जारी है? बिल्कुल, देखिए रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने लगातार अपनी कमर कस ली है और परीक्षा केंद्र पर जो पुलिस बल है वो तैनात कर दिया गया है। जनपद में 11 सेंटर जो है वो बनाए गए हैं और उसी के साथ साथ हर जो परीक्षा केंद्र है वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ड्रोन से भी वहां पर नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ 11 सेंटरों के साथ साथ लगभग 2600 से अधिक परीक्षार्थी यहाँ पर परीक्षा देंगे और उसके साथ साथ पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि हर परीक्षा केंद्र के बाहर एसआई और सीओ और साथ ही साथ कांस्टेबल को वहां पर तैनात कर दिया गया है। पानी की व्यवस्था भी की गई है। बच्चों को देखते हुए सारी व्यवस्था रामपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से पूरी कर ली गई है। कुछ दिन पूर्व भी लगातार रामपुर एसपी ने सभी परीक्षा की लगातार सुबह से ही कप्तान से लेकर सीओ से लेकर सभी पुलिस बल जो है वो लगातार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं।
बताया जा रहा है कि ये दरोगा की जो परीक्षा है उसको लेकर जनपद में माहौल देखा जा रहा है कि जगह जगह पुलिस ने बैरिकेड किया है, रास्ता बैरिकेड किया है, ताकि बच्चों को परीक्षा देने में किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और लगातार परीक्षा केंद्र पर बच्चों की जब एंट्री की जा रही है तो वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है, बच्चों का हर एक चीज जो है वो चेक की जा रही है, चाहे वो अभिलेखों की बात कर लें या किसी भी अन्य चीजों की बात कर लें। तो बारीकी से एक एक चीज को चेक करने के बाद परीक्षा केंद्र के अंदर जाने दिया जा रहा है, प्रवेश करने के लिए दिया जा रहा है। और लगातार दूर दराज से आए जो भी परीक्षा हैं उनको यहाँ पर जो रुकने की व्यवस्था है वो भी करी जा रही है, पानी की व्यवस्था भी करी जा रही है। जनपद में देखा जा रहा है कि रामपुर एसपी ने लगातार ड्रोन से भी हर परीक्षा केंद्र पर नजर रखने के लिए आदेश दिए हैं और पुलिस बल भी लगातार तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ 11 सेंटरों पर ये जो परीक्षार्थी हैं 2600 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 4 पाली में परीक्षा देने की प्रक्रिया बनाई गई है, एक सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। 4 पाली में परीक्षा है, 2 दिन ये लगातार परीक्षा चलनी है। उसको लेकर रामपुर ने पुलिस ने अपनी कमर जो है वो कस ली है और चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं सामने आए, नहीं बरती जाए। लगातार सुबह से भी सीओ की गाड़ी से लेकर पुलिस अधीक्षक लगातार हर परीक्षा केंद्र का निरीक्षण करते नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है। विशाल बने रही है हमारी इसी खबर पे। अगले खबर हम कासगंज से प्रशांत सोनी, क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर के? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कासगंज जनपद में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें 12,480 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। अभी मेरे सामने इस परीक्षा केंद्र पर जो श्रीगणेश परीक्षा केंद्र है, यहाँ पर एसडीएम और एडीएम की दोनों की गाड़ियां तो सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो कोई भी परीक्षार्थी को ना तो कोई भी गैजेट अंदर ले आने दिया जा रहा है, हालांकि केवल एक पेन पेंसिल ही ले आने दिया जा रहा है। इसके साथ कोई भी सामान हो वो सही बाहर रखा जा रहा है। इसके साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर मजिस्ट्रेट सभी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, एक एसआई भी तैनात किए गए हैं। इसके साथ पूरी पुलिस बल तैनात किया गया है। जी बिल्कुल। परीक्षा केंद्रों पे अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुविधा, कुछ पानी वानी की सुविधा कैसे क्या? परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के लिए पानी वगैरह के सभी की सुविधा की गई है और जो परीक्षा केंद्र पर जैसे पार्टी के साथ भी कोई भी अगर अभ्यर्थी आता है उनके साथ सहयोग है, उनके लिए साइड से जो जगह है वहां पर सुनिश्चित की गई है, उनकी गाड़ियां वहां खड़ी हो जाएं और उनके जो साथ आने वाले हैं वहां बैठ सकें। जी। और भी कुछ सुविधाएं जो परीक्षा केंद्रों पे पहुंचे हैं दूर दूर के अभ्यर्थी लोग, उनको रहने के लिए क्या उचित कोई व्यवस्था प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा उनके लिए रहने के लिए जो सरकारी सेंटर होम है तो उनको लिए गए हैं। अगर रात में कोई दिक्कत होती है तो रात में वहां पर जाकर सो सकें। जैसे कासगंज में 2 सरकारी सेंटर होम है, यहाँ पर जो भी है, जो गरीब लोग रहते हैं या लोग बाहर से आने वाले लोग आसरा लेते हैं, उनके लिए उनको भी खोला गया है। आवागमन की कैसी सुविधा है वहाँ पे परीक्षार्थियों के सेंटर तक पहुँचने के लिए? कुछ आवागमन की या आवागमन के लिए अभी तक जो रोडवेज कर्मी है या रोडवेज की तरफ से कोई भी निःशुल्क, हालांकि परीक्षार्थी अपने वाहन से आ सकते हैं। उनके लिए जो भी जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, अगर परीक्षार्थी है तो उनको रोका नहीं गया है। जी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो देख रहे हैं आप, यूपी में दरोगा भर्ती की परीक्षा चल रही है जिसमें कासगंज में 4 जोन बनाए गए हैं। सघन तलाशी के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। जूते, नोज पिन, रिंग वगैरह सब उतरवा ली जाएगी। करीब 20 हर केंद्र पर 20 पुलिसकर्मी तैनात हैं। कासगंज में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। खबर देवघर के भूमि अर्जन कार्यालय में से है, जहां पर के आज भ्रष्टाचार निरोधक ने एक टीम में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की। एसीबी की टीम ने कार्यालय में पहुंच करके बड़ा बाबू निरंजन कुमार और प्यून न्यून देव यादव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि जमीन संबंधित मामले में को निपटाने के लिए आवेदक से 5% घूस की मांग की थी। आवेदक ब्रह्मदेव ने इस मामले की शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने पूरे मामले की जांच और योजना बना करके कार्रवाई की, जिससे कि आज रिश्वत की धनराशि ले जा। उसी समय एसीबी की डीसीपी के नेतृत्व में टीम ने छापे मारकर दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपियों को एसीबी की टीम ने अपने साथ ले गई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एसीबी की ओर से भू अर्जन कार्यालय में हड़कंप मच गया है। वहीं अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, किसी भी स्तर की घूस बर्दाश्त नहीं की।
जारी किया गया है ये बता। चलिए डीएसपी साहब बताएंगे। पीछे डीएसपी साहब कहाँ वो कहाँ दूसरा वाला आइए आइए क्या मामला है सर बताइए आपकी कुछ कहिएगा। हाँ इसी में रह जाएंगे आप निकल के हम बैठ जाते हैं चल जाइए। मैं भी तो परिवारी लोग होंगे उसमें तो फुल होगा एक आ गया ना सब रिंग रोड में हमला किया था 4 लाख का अमाउंट उसमें 5% मारा। तो आप दे रहे थे क्या पैसा? 20,000 दे दिए। क्या नाम हुआ? एसीबी जब रेड किया है तो पैसे का रिश्वत का मांग वसूल है। इनके द्वारा डिमांड किया था रेड के लिए नहीं किया गया, पैसे लेकर उनका करना था जिसमें ये ट्रैप हुआ है। क्या धराया गया? हाँ। खबर हजारीबाग से। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र में पुलिस मादक ने पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मेडुकुरी गुर्द में स्थित बल धाम के पास में कुछ लोग अवैध नशीले पदार्थों का सेवन और खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना के आधार पर विष्णुगढ़ के अनुमंडल पुलिस अधिकारी नरेंद्रनाथ प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी की। वहीं पुलिस ने नशे के खिलाफ 3 युवकों को भी गिरफ्तार किया। डीएसपी प्रशांत कुमार ने कहा कि छापेमारी के दौरान पुलिस की गाड़ी देखकर कुछ लोग भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर तीनों को पकड़ लिया। खबर देवघर से है। देवघर में जहां सूचना भवन में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स की ओर से एंटी वुमेन्स ट्रैफिकिंग को लेकर के महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया हरा टक्कर सहित उप आयुक्त व नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी सौरभ कुमार और एसडीओ रवि कुमार, उप आयुक्त पीयूष सिन्हा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मानव तस्करी के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे निपटने के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच में समन्वय मजबूत करना रहा, जिसमें पीड़िताओं के पुनर्वास और जागरूकता अभियान को मजबूत करने के लिए जोर दिया गया। लोगों ने मानवता तस्करी से जुड़ी कई सारी संदिग्ध गतिविधियों को दिखाई देने पर प्रशासन को उचित कार्रवाई करने की भी अपील की। उससे एक बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से शोषण किया जाता है, जिससे केवल महिला बच्चे व्यक्तियों के अधिकारों का हनन तो होता ही है, पर उनका भविष्य उनसे छीन लिया जाता है। इसी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा होता है। इसको हमने आज यहाँ का जो जागरूकता कार्यक्रम है यहाँ पे हमने आयोजित किया है। गाँवों शहरों से और छोटे कस्बों से ये ट्रैफिकिंग शुरू होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा लोगों के साथ भी, गाँवों के लोगों के साथ भी बात करने की बहुत ज़रूरत है। खबर हजारीबाग से है। हजारीबाग से जहां आगो थाना क्षेत्र में बांदा और पुरानी नानों में कोयले की अंधाधुंध धुलाई चल रही थी, वहां विभागीय अधिकारियों ने पुरानी नानों में कोयला डिपो बनाया है, जहां पर बसंतपुर खदान को लेकर के डंप किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि डिपो में कोयला पहुंचने के बाद का खेल शुरू हो जाता है।
हालांकि डिपो में अवैध ढंग से कोयले की सप्लाई की जाती है, लेकिन ट्रक कोयले पर का परिवहन ग्रामीण में खेल का अंदेशा भी जताया। यहाँ यूपी, बिहार आदि से मंडलियों में कोयला ले जाया जाता है। खबर दुमका से है। दुमका में जहां हंसडीहा थाना क्षेत्र में हंसडीहा रामगढ़ स्थित औलूवाड़ा गांव में के पास पुल के नीचे पुलिस ने 100 बरामद किया है। मृतक की पहचान गांव के निवासी बलराम यादव पुत्र सुदर्शन यादव के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों ने बताया कि बलराम यादव मंगलवार की देर रात घर से अन्य 2 लोगों के साथ निकला था, जिसके बाद घर नहीं लौटा और शुक्रवार को उसका शव बरामद हुआ। उन्होंने हत्या कर शव को फेंकने जाने का भी दावा किया। घरेलू गैस सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल और अवैध स्टॉक के खिलाफ विभाग ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके क्रम में आला अधिकारियों के दिशा निर्देश व विकास नगर क्षेत्र से खाद्य पूर्ति विभाग की टीम बना करके होटल, रेस्टोरेंट और चाय आदि की दुकानों पर औचक छापे मार कर कार्रवाई को अंजाम दिया। विभिन्न जगहों पर कार्रवाई में विभाग की टीम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल हो रहे 12 घरेलू गैस सिलेंडर भी बरामद किए, जिन्होंने विभाग ने अपने कब्जे में सीज कर लिया। अग्रिम कार्रवाई भी शुरू कर दी। आज जो घरेलू गैस सिलेंडर व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में विकास नगर में यूज किए जा रहे थे, उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया था कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान जितने होटल, ढाबे या छोटी चाय की गुमटियां हैं, वहाँ पे घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग ना हो। इसे रोकने के लिए अभियान चलाया गया, जिस टीम में मैं, मेरी साथी पूर्ति निरीक्षक श्रीमती राखी और हमारे पूर्ति निरीक्षक हैं श्री जितेंद्र कुमार, एक संयुक्त टीम बना के हम लोग छापामारी हो रहे। अभी तक कुल 12 सिलेंडर पकड़े गए, जिनको जब्त कर लिया गया। जब्त करने के बाद विकासनगर गैस एजेंसी में इसको जमा कर दिया गया। एसडीएम क्षेत्र में गैस की कमी की अफवाहों के बीच में प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि खटीमा में गैस पर सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता और उपभोक्ताओं को नियमानुसार गैस मिल रही है। शुक्रवार को खटीमा के एसडीएम तहसील और पूर्ति विभाग की टीम ने क्षेत्र में विभिन्न गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्टॉक वितरण व्यवस्था और उपभोक्ताओं को मिल रही आपूर्ति की जानकारी ली। हमने बताया कि में गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। उपभोक्ताओं को उनके क्षेत्र में जाने वाली डिलीवरी व गाड़ियों के माध्यम से नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने लोगों की अपील करते हुए कहा कि गैस की कमी को लेकर के फैल रही अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। साथ ही विधि की यदि कोई व्यक्ति अफवाह फैलाता है तो उसके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इंडियन का और भारत पेट्रोलियम दोनों एजेंसी का चयन किया है और गैस जो है वो पर्याप्त मात्रा में है। सिलेंडर जो हमारे पास है और दोनों ही जगह लगभग से अधिक सिलेंडर अभी है और गाड़ियां भी जो है आने वाली हैं और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि कहा जाए कि गैस की किल्लत हो गई है। और मेरा सभी से अनुरोध कि पैनिक ना करें, अपनी बुकिंग
कराएं। और अगर आपकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है तो मैनुअल आके एजेंसी पे करा सकते हैं। और जो निर्धारित समय है 26 दिन का, उसके अंदर आप सिलेंडर प्राप्त कर सकते हैं और उसको जो है किसी भी तरह का पैनिक ना करें। खबर रुड़की से है, जहां पर नगर निगम में सफाई व्यवस्था को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। हड़ताल के 5वें दिन में अस्थायी कर्मचारियों और स्थायी कर्मचारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। विरोध इतना बढ़ गया कि कुछ कर्मचारियों के सफाई वाहन के सामने सड़क पर ही लेट गए और ट्रैफिक भी रोक दिया। दरअसल नगर निगम प्रशासन के द्वारा शहर में सफाई व्यवस्था व पटरी पर लाने के लिए स्थायी कर्मचारियों के साथ आज सफाई अभियान चलाया जा रहा था। इसी की सूचना मिलते ही हड़ताल पर बैठे अस्थायी सिपाही कर्मचारी विरोध पर उतर आए और अस्थायी कर्मचारियों ने ट्रैफिक रोक को रोक करके जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन में शामिल हुए। अति उत्साहित और कर्मचारियों ने नगर निगम की सफाई की गाड़ियों के आगे लेट गए। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए कर्मचारियों को सड़क से हटाया और सामान्य कर दिया। इसके बाद हड़ताली कर्मचारियों ने नगर निगम के कार्यालय में पहुंच करके जम के नारेबाजी की। जो देवभूमि कर्मचारी एसोसिएशन जो है हमारे, उनके नेतृत्व में ये कार्य बहिष्कार 9 तारीख से किया गया था। तो जो महापौर मैम है, पार्षदगण हैं, हम लोग हैं, सबके द्वारा 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12 मार्च कंटिन्यू डेली जो है इनसे वार्ता की गई। लेकिन जो नगर निगम के स्तर के बिंदु थे उस पर सहमत बनी और जो शासन स्तर के थे, जैसे 30,000 कर्मचारियों का वेतन करना या कर्मचारी जो आउटसोर्स और स्वच्छता समिति के कर्मचारी हैं उनको नियमित करना या समान कार्य के वेतन या अथवा संविदा करना, जो हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर थे तो हमारे मंत्री साहब, हमारे मेयर साहब ने वार्ता की उन लोगों से। वार्ता के पश्चात आधे कर्मचारी जो हमारे पक्के थे वो सभी काम पे आ गए और जो टेम्परेरी थे वो अभी जो है काम पर नहीं आए हैं, उनका भी हड़ताल चल रहा है। तो चूंकि नगर ज़्यादा गंदा हो गया था, इसलिए लोगों ने विचार किया कि ये कूड़ा इकट्ठा जो है वो सड़कों पे फैले ना, इसलिए इस कूड़े को हटा लिया जाए। तो उसी के सिलसिले में आज जो है ये अभियान चलाया गया था और इसका विरोध जो वहाँ पर हड़ताल में बैठे थे उनके द्वारा किया गया है। लगभग 4 रोज से जो है वो रुड़की की सफाई व्यवस्था चरमा रही है, क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं आउटसोर्स के और स्वच्छता समिति के, उन्होंने स्ट्राइक की और उन्होंने जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं उनको भी काम नहीं करने दिया। हम लगातार उनसे वार्ता किया, 4 या 5 दौर की वार्ता हुई। कल भी उनके साथ वार्ता हुई और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ता हुई। वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।